हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रवीश किशोर। आज हम एसएससी की एक मिशन बैच लेकर के आए हैं। इस मिशन फाउंडेशन के तहत हम लोग देखेंगे कि एसएससी को कैसे क्रैक किया जाता है। एक अच्छी रिजल्ट पाने के लिए हमेशा एक डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। उस डेडिकेशन के तहत अगर हम ढंग से अपने आप को एप्लीकेशन के तहत जोड़े तो किसी भी क्वेश्चन को बड़ा आसान तरीके से बना सकते हैं। आज हम उसी पैटर्न को लेकर के एक क्वेश्चन का ग्रुप लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि हम सभी एंजॉय करेंगे कि क्वेश्चन कैसा होता है, उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे बनाते हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे हमें ये जो सिखाया जा रहा है ये लेकर के चला जा रहा है, हमसे पूछ रहा है पूछा जा रहा है सब्स्टिट्यूशन पूछा जा रहा है। तो एक सेंटेंस होता है, इस सेंटेंस में हमें ग्रामेटिकल सेक्शन को लेकर के चलना होता है। कह रहा है क्वेश्चन, व्हेन आई लेफ्ट माई हाउस दिस मॉर्निंग इट वॉज रेनिंग। जब मैं आज सुबह अपने घर को छोड़ा तो वर्षा हो रही थी। देखो बाबू, हमेशा क्वेश्चन हमसे पूछता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडेफिनिट एंड कंटिन्यूअस। हमें इस इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस को ध्यान में रख करके क्वेश्चन देखना चाहिए। कहा जाता है, अगर सिंपल सी कंसेप्ट में बात करें कि जो भी घटना हमें दिखता है तो उसे कंटिन्यूअस में बनाओ, अगर नहीं दिखता है तो उसे इंडेफिनिट में बनाओ। दूसरी बात कि हैबिचुअल, नेचुरल, रूटीन, सर्टेन फ्यूचर एंड शॉर्ट टेल्स। इंडेफिनिट में हम हैबिचुअल, नेचुरल, रूटीन, सर्टेन फ्यूचर एंड शॉर्ट टेल्स को लेकर के चलते हैं कि अगर इस कंसेप्ट का अगर नेचर है किसी भी सेंटेंस का तो हम इंडेफिनिट में बनाते हैं। हमसे ये सेंटेंस यहाँ का इट वाज रेनिंग ये करेक्शन करने के लिए पूछ रहा है। तो क्या यह वर्षा होना जिस समय मैं घर छोड़ा उस समय ये घटना, क्या यह हैबिचुअल है? अगर हैबिचुअल है तो हम इसे इंडेफिनिट बनाएंगे। पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि यह घटना हैबिचुअल से जुड़ा हुआ नहीं है। दूसरी बात कह रहा है नेचुरल, बारिश होना तो नेचुरल है, लेकिन यहाँ कह रहा है व्हेन आई लेफ्ट माई हाउस दिस मॉर्निंग, आज सुबह मैं जब घर छोड़ा तो इस समय ऐसा कोई सर्टेन टाइम में, नेचुरल है तो हर समय होगा। गाय दूध देती है तो देती है जी, हम ऐसा इसको पार्टिकुलर टाइम में तो नहीं डाल सकते। इसलिए यहाँ का ये सेंटेंस जो है ये नेचुरल से भी नहीं जुड़ा है। ऐसा कोई टाइम का इंडिकेशन नहीं है जिसके कारण हम इसे रूटीन नहीं मान सकते। आगे कह रहा है सर्टेन फ्यूचर, तो फ्यूचरेटिव नेचर तो है नहीं क्योंकि यह इधर पास्ट है तो इधर पास्ट होना चाहिए, इस कारण से ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। फिर कह रहा है शॉर्ट टेल्स, तो शॉर्ट टेल्स का मतलब होता है कोई कहानी, ये कहानी से भी जुड़ा हुआ नहीं, एक घटना है जिस समय मैं छोड़ा। यहाँ सब्जेक्ट पर ध्यान दो, ये आई है, आई मीन्स मैं, और मैं का मतलब दिख रहा है। तो सिंपल सा अगर लॉजिक से देखें कि कोई भी घटना अगर दिखता हुआ प्रतीत होता है, दिखता कैसे है, तो यही ध्यान रखना चाहिए कि जिस सेंटेंस में आई, वी, एज, व्हेन इन सब की चर्चा किया जाए तो हमेशा सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ रियलाइज करो कि क्या यह घटना दिखता हुआ प्रतीत हो रहा है।
अगर दिखता है तो हम इसे इंडेफिनिट में नहीं बनाते हैं, ये हमेशा कंटिन्यूअस में होता है। मैं जब घर छोड़ा उस समय दिखा हमको कि बारिश हो रही थी, इसलिए इस सेंटेंस में नीचे की करेक्शंस पर कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये चुपचाप से इसका आंसर नो करेक्शन रिक्वायर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल द ब्लैंक। ब्लैंक में शब्द को डालिए कि क्या होना चाहिए। कह रहा है लेट अस नो डैश यू चेंज योर माइंड। लेट अस नो, हमें बताओ यार आपने दिमाग अपनी क्यों बदली। दो सेंटेंस है यहां पर, दो सेंटेंस से एक कंजक्शन की जरूरत है। यहां कहता है ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब होता है, ये ऑल्दो हमेशा कंट्राडिक्टरी कंजक्शंस के रूप में यूज होता है। कंट्राडिक्शन अगर आता है तो हम इसका यूज करते हैं। यहां दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो ये कह रहा है इन केस मीन्स पॉसिबिलिटी, सपोज, इस तरह का नेचर ये दिखा रहा है। इन केस ऐसा आपने किया है तो ऐसा लग रहा है कि इस सेंटेंस में लेट अस नो डैश यू चेंज योर माइंड। हमें बताओ कि क्या आपने अपने दिमाग को चेंज किया है। क्या कोई घटना है, कोई घटना चल रहा है, उस घटना के दौरान की बात पूछा जा रहा है। हमें दिख रहा है यहाँ पर ऑल्दो और हाउएवर, ये दोनों कंजक्शंस ऑल्दो और हाउएवर, हम इन दोनों को कंट्राडिक्शन में यूज करते हैं कि पहले का स्टेटमेंट से जस्ट विपरीत एक स्टेटमेंट आ रहा है तो हम वहां पे ऑल्दो या हाउएवर का यूज करते हैं। ऐसा कोई स्टेटमेंट लग नहीं रहा है कि इन दोनों में से होना चाहिए। सपोज अगर करते तो एक तरह से परसेप्शंस का होता है, तो सपोज का सेंटेंस हमेशा एक कंट्राडिक्शन तो नहीं होता है लेकिन एक पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर होता है। तो इसमें प्रायः मॉडल्स का सेंटेंस लेकर के हम आगे की सेंटेंस को लेकर चलते हैं, इसलिए मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर बी होना चाहिए। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शब्द इसमें स्पेलिंग गड़बड़ है। तो सबसे पहले देखो इसी का, कह रहा है क्या एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट होता है या एक्सपेरिमेंट होता है, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट में EXPERIMENT होना चाहिए था। यहाँ पे यही पहला वर्ड दिख रहा है कि ये गड़बड़ है। दूसरा वर्ड यहाँ है अक्कर। अक्कर मीन्स किसी घटना का घटना। अक्कर किसी होने वाले चीज के ऑकुरेंस, अक्कर अकरिंग, उसे बनाए, ये सही है। दूसरा है सेडिमेंट। सेडिमेंट रॉक्स होता है, वो मिट्टी के परत बनते हुए, तो परतदार चट्टाने को सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। इसी तरह से अम्ब्रेला, ये तो आप बचपन से जानते हो, इसलिए इसमें आपका आंसर होना चाहिए ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिविंग एडियम्स। कह रहा है लिटिल बाय लिटिल। लिटिल मीन्स छोटा, तुच्छ, कम। फिर कह रहा है बाय लिटिल, कम से कम से कम से कम, ये सेंस हो रहा है। तो तुलनात्मक एक लोअर का सेंस दे रहा है। लोअर की सेंस की बात करें तो यहां कह रहा है नॉट मच, यानी ज्यादा नहीं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ऑफ यू। लिटिल का यूज हम हमेशा, लिटिल हमारा हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, इसलिए हम उस कंसेप्ट में लेकर चले तो लिटिल अनकाउंटेबल है तो फ्यू को भी हम काउंटेबल के लिए यूज करते हैं। इसलिए सबसे पहला तो ये दोनों में कंट्राडिक्शन है कि ये काउंटेबल तो होगा ही नहीं, इसलिए फ्यू का कहानी खत्म। अगला बात कह रहा है ग्रेजुअली। ये कह रहा है एक एडवर्बियल नेचर में। लिटिल बाय लिटिल यहाँ एडजेक्टिव या नाउन के फॉर्मेट में है, धीरे धीरे किसी चीज का समाप्त होना, तो यहाँ ग्रेजुअली का सेंस तो कोई निकलता नहीं है। अगला कह रहा है ओनली वंस, केवल एक बार, तो ऐसा ये एडवर्ब जो होता है ये केवल टेंस के लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है, ऐसा कभी भी हम वर्ड्स में लेकर के नहीं चलते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा
ए होना चाहिए, नॉट मच। नेक्स्ट कह रहा है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट, फिर सब्स्टिट्यूशन आ रहा है। यहां कह रहा है बिकॉज बिकॉज की बात करें तो सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करो, बी द काउज, बी द काउच मतलब बी मतलब होना, और क्या होना ते कारण होना। सेंटेंस की शुरुआत कर रहा है, तो क्या हमने इसके बाद जो सेंटेंस देखा है उसमें एक कारण है, इस कारण से अगला अगर सेंटेंस प्रभावित होता है, प्रभावित होता है, दिस इज रीजन, दिस इज रिजल्ट, और जब ऐसा लगे कि इस कारण से ये रिजल्ट प्रभावित है तब हम बिकॉज का यूज करते हैं। इसलिए हम कंडीशनल सेंटेंस में हम इसको पढ़ते हैं। अगर कंडीशनल सेंटेंस की थोड़ी बहुत जानकारी है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो सकता है। आगे स्टेटमेंट पढ़ें, बिकॉज शी डिड नॉट लव हिम शी हैड टू मैरी। कारण एक मान ले कि वो प्यार नहीं करती, यहां कह रहा है प्यार नहीं करती तो शादी नहीं करना चाहिए, लेकिन स्टेटमेंट यहां कर रहा है शी हैड टू मैरी, उसको शादी करना पड़ा भले ही वो उसको प्यार नहीं करती। तो हमें ये दोनों स्टेटमेंट सुनने से लग रहा है कि इन दोनों में ऐसा एक कंजक्शन होना चाहिए था जो एक तरह से कंट्राडिक्ट करने वाला हो, एक दूसरे के स्टेटमेंट का कंट्राडिक्शन चाहिए। अब कंट्राडिक्शन की बात करें तो पहला शब्द आ रहा है डेस्पाइट, ये कंट्राडिक्शन का शब्द है, लेकिन डेस्पाइट एक प्रीपोजिशन है। इस प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन प्रोनाउन, नाउन नाउन प्रोनाउन या V4 का फॉर्म आता है। हम यहां पर सेंटेंस में सब्जेक्ट देख रहे हैं, नाउन प्रोनाउन V4 हमारा नहीं है, इसलिए डेस्पाइट को हम यहां कंसीडर नहीं कर सकते हैं। दूसरा आ रहा है ऑल्दो। अभी जस्ट पिछले सेंटेंस, पिछले क्वेश्चंस में हमने डिस्कशन किया था कि ऑल्दो का यूज हम कब करते हैं, तो ऑल्दो का यूज तभी करते हैं जब लगे कि दोनों स्टेटमेंट में कहीं भी समानता नहीं दिखता हो, तब हम ऑल्दो, दो, हाउएवर, इवन इफ जैसे कंजक्शंस का यूज करते हैं। यहां पर स्टेटमेंट एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, एक दूसरे के कंप्लीट विपरीत में आ रहा है, ऐसे विपरीत सिचुएशन के लिए ही हम ऑल्दो का यूज करते हैं। अगला आ रहा है सिंस। सिंस का जब भी यूज करते हैं तो सिंस का यूज करने के कंसेप्ट में हमारा एक टाइम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्या यह दोनों स्टेटमेंट टाइम से जुड़ा है? तो कहीं भी ऐसा कोई स्टेटमेंट में नहीं दिख रहा है कि हम यहां टाइम लें, टाइम का भाव है, इसलिए ये सिंस भी हमारा नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब मिशन एसएससी हमारी संस्थान कंपटीशन व्यू एक नया तरोताजा एक बैच लेकर के एक महानुभावों के साथ आ रहा है, जिसमें हम मैथ्स, जनरल स्टडीज, इंग्लिश, रीजनिंग के कोर्स को कर सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो आशु नायक हमारे एक मैथ्स के ग्रेट फैकल्टी हैं, हम इनसे मिल सकते हैं इस कोर्स के थ्रू। रवीश किशोर, मैं खुद, आओ टीचिंग करियर मेरी 95 से है और मैंने लगभग 2600 बच्चों को एसएससी में भेजा है। लगभग 1400 प्लस बच्चे हमारे आज बैंक में हैं। इन दोनों रिजल्ट की दावा ठोक कर मैं कहता हूँ, आप कभी भी आकर के देख लो कि इंग्लिश क्या होता है। अप्लाइड इंग्लिश सिखाने की सबसे अच्छी तरीके के साथ आपके साथ रहूँगा। फिर नेक्स्ट शशांक शेखर हैं जो रीजनिंग के लिए हैं। रीजनिंग में इनकी शशांक शेखर, एडिटिंग करना है ना, एडिटिंग हो जाएगा ना। शशांक शेखर हमारे जनरल स्टडीज में है, नेम फेम पर्सनालिटी ऑफ पटना, साइंस के एक अच्छे जानकार,
कैसे, बहुत सारे बुक्स इन्होंने लिख रखा है, इनके बहुत सारे बुक्स को भी आप जान सकते हो, देख सकते हो। अच्छी खासी रुक्मणी पब्लिकेशन से इनकी बुक आती है, आप खुद देखो कि कैसे हैं बंदा, अच्छा एक्सपीरियंस्ड है। टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें, फिर बात करें तो LK झा हिस्ट्री के हैं, प्रवीण कुमार पॉलिटी में हैं, और प्रमोद कुमार करंट अफेयर्स। बिहार के लिए आप प्रमोद कुमार सर से पढ़ सकते हैं। इन सब के साथ हम एक और लास्ट में देखें तो एक सब्जेक्ट हमारा रीजनिंग है, ये गौरव गिरिराज हमारे रीजनिंग के लिए, हम चाहें तो एक बार इनके साथ मिल सकते हैं। और इस ग्रुप के साथ हम सब की मोटो एक है, मेरे बच्चों की रिजल्ट आनी चाहिए। एक बैच से गिना हुआ रिजल्ट आए वो कोई टीचर बड़ा नहीं होता है जी। एक बैच से परसेंटेज रिजल्ट आए, किस बैच से मैंने 30% बच्चा या 35% बच्चा या 40% बच्चा का रिजल्ट लिया, वही बैच सक्सेस होता है। और पोस्टर बॉय तुम बन सकते हो, पोस्टर बॉय तुम ही को बनना है। तुम अगर लाइक किए, तुमने अगर रिजल्ट दिया, ये तुम्हारी रिजल्ट भी है बाबू, तुम मेरी भी है। तुम तो जज हो जी, तुम्हारे सामने एक मुवक्किल की तरह खड़े होते हैं हम लोग, और रिजल्ट हमारी मकसद होगी। डिस्कशन के साथ, पर्सनल अटेंशंस, इन सब के साथ हम लोग एक टीम लेकर आए हैं। आप एक बार देखें, फाउंडेशन बैच हमारा ये शुरू हो रहा है 16 सितंबर 2022 से। हम इसमें CGL, CHSL, CPO, MTS, GD और JEE की पूरी सिलेबस जितनी होती है उन सब को कवर करने की बात हम करेंगे। आए अपने क्वेश्चन पे। आप इस पर चाहें तो इंक्वायरी भी कर सकते हो। मेरा नंबर है 8294543444। ये हमारा ऑफिस का नंबर है। आप इस पर कंसल्ट करके अपनी सीट बुक करवा सकते हो। लिमिटेड सीट है, इसलिए जितना जल्दी बुकिंग के लिए आएँ, मज़ा आएगा। फिर एक बार रिजल्ट के लिए हम लोग पढ़ेंगे। CGL में टारगेट है इस बार कि हम लोग एक अच्छा रिजल्ट दें, पूरे टीम के साथ डेडिकेट करके आए हैं और चाहेंगे कि इस पर अच्छा परसेंटेज रिजल्ट हो। बच्चे नहीं जी, बैच का परसेंटेज। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आए तो कह रहा है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंट्स अ ग्रामेटिकल एरर। कौन सा पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है? कह रहा है when he goes on a business trip, जब वह बिजनेस ट्रिप पर जाता है, he is usually taking his wife। अभी मैंने जस्ट डिस्कशन किया है कि इंडेफिनिट को बनाने के लिए हमेशा हैबिचुअल, नेचुरल, रूटीन, certain future एंड शॉर्ट टेल्स का ध्यान रखते हैं। बात करें when he goes to a business trip, जब वह एक बिजनेस के ट्रिप पर जाता है जी, तो कह रहा है he is usually taking his wife। ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये एक शब्द यहां आ रहा है यूजुअली, जो एक हैबिट को दिखा रहा है। और जब भी हैबिट से जुड़ा होता है तो उस सेंटेंस को किस में ले जाते हैं? इंडेफिनिट। ये सेंटेंस यहीं पर गड़बड़ है जी कि हम यहां की कंटिन्यूअस को एरर मान करके सुधार ले। ये होना चाहिए था ही यूजुअली टेक्स हिज वाइफ। ये इसका आंसर होना चाहिए। कारण है कि यहाँ एक वर्ड जो है हैबिट को दिखा रहा है। हैबिचुअल है कि जब भी वो जाता है अपनी वाइफ को लेकर जाता है, ये इसका हैबिचुअल है। इसलिए इस क्वेश्चन में आंसर हमारा सी होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। अ ड्राई रन। रन मीन्स दौड़ना, वर्ब था, लेकिन
यहां एक आर्टिकल लगा करके इस वर्ब को नाउन बना दिया। किसी भी शब्द को, कोई भी शब्द हो ग्रामर में, इस शब्द को हम चाहते हैं कि नाउन बनाए, तो सिंपल सा तरीका है कि शब्द के पहले एक आर्टिकल का यूज कर लो या इस शब्द के बाद एस का यूज कर लो। कोई भी शब्द, रन वर्ब है, लेकिन यहां पे एक वर्ड डाला है आर्टिकल, तो ये बन गया जी नाउन। अब नाउन बना तो कह रहा है कि रन, तो रन कैसा रन? कह रहा है ड्राई। तो जब रन कर रहे हो तो ड्राई क्यों कर रहे हो? अब पहला ऑप्शन की बात करें, अ पुअर हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मीन्स होता है फसल का काटना, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप। तो काटने उठने से तो कोई मतलब है नहीं। रन कह रहा है चलना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है रिहर्सल, यानी ऐसी घटना कोई कर रहा है, ऐसा कोई काम कर रहा है कि लगे रियल बट नॉट रियल। ड्राई रन का मतलब होता है एक प्रकार का ऐसा प्रेजेंटेशन जो वास्तविकता नहीं है, वास्तविकता नहीं है लेकिन वास्तविकता की तरह है। इट्स अ टाइप ऑफ रिहर्सल कि कभी भी कोई बड़े लोग आते हैं, जैसे कि किसी राज्य में या किसी शहर में प्रेसिडेंट जाते हैं, तो उनके पहले पहुंचने के पहले एक ड्राई रन होता है कि भैया इनको हवाई अड्डा से फलाने जगह जाना है, यहाँ से वहाँ जाने के लिए इनका कारकेट कैसे जाएगा, किस तरह से होगा, उसका एक रिहर्सल होता है। उस रिहर्सल को हम कहते हैं अ ड्राई रन। इसलिए यहाँ पर हम इस वर्ड का अगर देखें तो इसका आंसर होना चाहिए था अ ड्राई रन, का हमारा आंसर होना चाहिए था रिहर्सल। दूसरा ऑप्शन की बात कर रहा है अ स्लो रन। रन है तो फिर स्लो क्यों है? तो ये सेंस तो कुछ है नहीं जी, ड्राई से स्लो का कोई रिलेशन नहीं है। बात करें अगला, और रन ऑन ड्राई ग्राउंड। यहां पर एक प्लेस जोड़ रहा है, ऐसा कहां चर्चा कर रहा है? ड्राई रन एक रन की विशेषता बता रहा है, ये नाउन बना है, इसकी विशेषता बता रहा है। ये विशेषता बता रहा है तो कैसा ये रन है, ये पूछा जा रहा है हमसे। लड़के कंफ्यूज करके प्रायः इसका ए या डी आंसर करते हैं। नहीं जी, फ्रेज है, इडियम्स है, इनको रटा भी जाता है, और कुछ लॉजिक अगर खर्च करें तो इस लॉजिक से हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसलिए इसका आंसर ऐसे रिहर्सल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट। फिर सब्स्टिट्यूट का क्वेश्चन आ रहा है। हैड आई, देखो हैड से शुरू किया है, सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए? यहां है क्या? यहां पर क्या कह रहा है? एक नाउन आ रहा है। इस स्ट्रक्चर में हैड प्लस V3, तब यहां पर एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए। इस ऑब्जेक्ट में नाउन होता तो चलता, लेकिन यहां हैड के साथ V3 आया नहीं है, इसलिए ये हैड तो पक्का है कि नहीं होगा। इसलिए व्हेन आई कह रहा है, दूसरा कह रहा है नो सब्स्टिट्यूट रिक्वायर्ड, तीसरा आई एम, चार कह रहा है हैड आई बीन, हैड आई बीन, हैड आई बीन। ये कल्पना की स्ट्रक्चर है, सपोजिशनल क्लॉज जिसको कहते हैं। इस पर ये साफ साफ दिख रहा है कि इस स्ट्रक्चर पर ये आ रहा है, इसलिए इसका आंसर हमारा डी होना चाहिए। नेक्स्ट, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। पुपिल मतलब शिष्य, गुरु शिष्य। शायद आप आ जाएं तो हम दोनों के रिलेशन में होगा। दूसरा कह रहा है कैपेसिटी, कैप में कैपेसिटी, कैप से बना क्षमता। कैप मीन्स क्या होता है? ढक्कन। ढक्कन का क्या काम है? किसी चीज को रोकने की क्षमता। ढक्कन लगा दी ताकि एक्सपेक्ट करते हैं जी कि अब नहीं गिरेगा। बोतल में ढक्कन लगा दी ताकि पानी नहीं गिरे। आटा वाला ट्रंक में लगा दी ढक्कन ताकि वो ना गिरे। तो कैपेसिटी कैप से बना, कैप मीन्स रोकना, क्षमता, कैपेसिटी। स्पेलिंग भी सही है। नेक्स्ट कर रहा है टीचर, ये तो बताने की बात नहीं। यहां देखो क्या करा, अबिलिटी। ऐसा वर्ड होता है क्या? एबिलिटी होता है या अबिलिटी होता है? ये यहां पर हमारा गड़बड़ है। इस अबिलिटी को एबिलिटी करना चाहता है, ABILITY, ABILITY। यहाँ आई
मिसप्रिंट है, इसलिए इसका आंसर हमारा डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, समानार्थक शब्द। वर्ड क्या है? फाउंडेशन, फाउंडेशन बैच, हमारा बेसिक से। हमारे यहां भी जो बैच चलता है जी, फाउंडेशन होता है। मेरा मानना है बच्चा जीरो से उठाओ, जीरो से हीरो बनाओ, फाउंडेशन उसका तैयार करो जी। उसमें अगर एक बहुत बढ़िया बेस तैयार हो गया तो उस पे हम बहुत ऊंची मीनार बना सकते हैं। तो ये फाउंडेशन दिखता नहीं है, पिलर लगाते हो, दैट इज कॉल्ड, अंदर जो डाला जाता है जमीन के नीचे वो फाउंडेशन होता है। वो उसका होता है बेस होता है, ना कि उसका टॉप होता है, ना स्ट्रक्चर होता है, ना बिल्डिंग होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करें, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। कह रहा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कि अ प्लेस वेयर गेम्स आर प्लेड, अ प्लेस वेयर गेम्स आर प्लेड, जगह जहां गेम खेला जाता है, ऐसा पूछ रहा है। लेकिन लास्ट में क्वेरी डाल दिया कि वो खेल तभी होगा जब पैसा आता हो। तो कोई भी जुआरी जाता है जी कि पैसा लेके गए, लगाए, आ जाना चाहिए आज। ऐसे प्लेस को हम कैसीनो कहते हैं, ना कि यूनिवर्सिटी कहते हैं, ना कि हम चर्च कहते हैं। जिम्नेजियम में जिम का कंसेप्ट लेकर चलते। तो यहाँ क्या जोड़ रहा है? यहाँ पर मनी जोड़ रहा है। इस मनी के कारण ये कट रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कैसीनो होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, फिर कह रहा है ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर आ रहा है क्वेश्चन, कह रहा है एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग। एक्सट्रीम मेंटल, पूरी तरह से परेशान है, नहीं, कोरोना कैसा सिचुएशन था जी, एक्सट्रीम सफरिंग था वो। मेंटल और फिजिकल सबसे परेशान था लोग। जिनको हो रहा था लग रहा था वो बचेगा कि नहीं बचेगा, तो मेंटल परेशानी थी। फिजिकल भी डर से खाना वाना कम खा रहा था, कमजोर होते चला जा रहा था जी। तो कोरोना इज अ टाइप ऑफ लाइक दिस। वर्ड्स की बात करें, एगोनी, डर, भय, किसी चीज से, बीमारी से, ये से वो, हर समय एक भय का वातावरण। एगोनी, ऐसा ना कि हम खो दें। ऐसे सिचुएशन में हम अगोनी का यूज करते हैं। एक्यूट, किसी पेन में, किसी समस्या में, एक्यूट शॉर्टेज, एक्यूट पेन हो रहा है भाई, नहीं खड़ा पाएंगे, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बाप रे बाप, ऐसे सेंस में हम एक्यूट का यूज करते हैं। रैप्चर और इकेस्टेसी हमेशा अच्छे सेंस में, उसने ऐसा परफॉर्मेंस किया कि सब रैप्चर्ड हो गए, सब मंत्रमुग्ध हो गए, वाह वाह करने लगे जी। ऐसे सेंस में हम रैप्चर का यूज करते हैं। इकेस्टेसी भी हम पॉजिटिव सेंस में लेते हैं कि कोई ऐसा काम जिससे खुद देख करके मन आह्लादित हो। जैसे तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन होगा, पापा कूदेंगे नहीं तुम्हारी तरह ऐसे, लेकिन पापा मन ही मन इकेस्टेसी, कहीं भी जाएंगे, हाँ हो गया, इसका हो गया फाइनल। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड इकेस्टेसी। रैप्चर बच्चे करते हैं, जीत गया, ये रैप्चर। बात करें अगला, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल। आई एम श्योर आई डैश देम एट द पार्टी। यहां क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? लास्ट नाइट, आज, पिछला तो प्रेजेंट की पास्ट। कहां है पास्ट का ऑप्शन? आई एम सीइंग, नहीं, आई हैव सीन, प्रेजेंट परफेक्ट ना, आई शॉ, हां। अब आई वॉज सीइंग हो सकता है कि नहीं, तो ध्यान रखना 5 वर्ब, सी, फील, स्मेल, टेस्ट, हियर, ये 5 नेचुरल वर्ब हैं।
इनको कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनाना चाहिए, ये कभी भी कंटिन्यूअस में नहीं बनता है। कोई भी सिचुएशन हो इन 5 को नहीं करते हैं। जब तक कि इन वर्ब का यूज किसी पर्पस के लिए नहीं होता है तब तक हम कंटिन्यूअस में यूज नहीं करते हैं। पर्पस दिखाना हो तब, जैसे द जज इज हियरिंग द क्या होते हैं उस डिस्कशन, बहस जोड़ा दोनों वकील के बीच में, वो हियरिंग कर रहा है। क्यों? हियर का मतलब होता है नेचुरल एक्शन। जज उस समय नेचुरल एक्शन में रहता है जी। क्या? तो दोनों लोग बहस कर रहा है, दोनों का बात सुनना है, वो आंख उसका खुला रहता है बस, हाँ दोनों के ऊपर ध्यान रहता है जी ऐसे। तो ये नेचुरल एक्शन है। यहां हियरिंग उस पर्पस के कारण होता है, तभी हम इसको कंटिन्यूअस बनाते हैं। अदरवाइज कभी इन 5 वर्ब्स को कंटिन्यूअस में ले जाने की जरूरत नहीं है। जब भी ये 5 वर्ब आए इनके लिए केवल ग्रामर ने 2 ही टेंस अलाउड किया है जी, इंडेफिनिट बनाओ या फिर परफेक्ट बनाओ, कभी भी दूसरे टेंस में मत ले जाओ। एक स्टेटमेंट कि इन वर्ब्स को हमेशा इंडेफिनिट बनाओ या परफेक्ट में बनाओ, दूसरे टेंस में मत ले जाओ। और प्रेजेंट है कि पास्ट है वो नरेशन का काम है, लेकिन जब भी वो बनेगा तो इंडेफिनिट में या परफेक्ट में बनेगा। इसलिए इसका आंसर हमारा बी होना चाहिए, डी नहीं होना चाहिए। ये डी हमारा गलत है, ये बी हमारा सही है। शॉ होना चाहिए यहां पर, आई शॉ। नेक्स्ट, select the most appropriate word to fill in the blank. We respect you but we don't agree dash your ideas. क्या? तुमसे नहीं, तुम्हारे आइडिया से। यहां कह रहे टू का यूज करते हैं जी डेस्टिनेशन के लिए। डेस्टिनेशन मतलब होता है एक लक्ष्य, ये आइडियाज कोई लक्ष्य नहीं है। दूसरा कह रहा है फोर का यूज करते हैं पर्पस के लिए। पर्पस, कोई पर्पस है, ये आइडिया तुम्हारा वाला जो आइडिया है ये मेरा पर्पस नहीं है। तीसरा कह रहा बाई का मतलब होता है, एकदम जान लो इसका बहुत बढ़िया है जी, बाई का मतलब होता है एजेंट। एजेंट का मतलब होता है अभिकर्ता। इसको याद रख, किसको कहते हैं अभिकर्ता? अभिकर्ता किसको कहते हैं? तो जब भी अभिकर्ता सेंस होता है मतलब कर्ता ना करे के बदले कोई करे तो बाई, कर्ता न करे तो हमेशा अभिकर्ता को लेता है। बाई कहीं भी लगाना हो अभिकर्ता का सेंस लेके चलो कि सब्जेक्ट इज नॉट डूइंग दैट वर्क समथिंग। जैसे कहें आई गो बाय द ट्रेन। यहां अगर ट्रेन कैंसिल हो जाए तो क्या यह व्यक्ति जाएगा? कभी भी बाय का यूज करते हैं तो यही ध्यान रखना है कि ये करता है, ये करने वाला नहीं है, करता ये है, ये इस काम को कर रहा है, ये नहीं आए तो ये भी नहीं कर पाएगा। तो सब्जेक्ट अगर नहीं करने में सक्षम हो, कोई दूसरा करने के लिए आ रहा है, ऐसे सिचुएशन में हम बाय का यूज करते हैं। डेस्टिनेशन मतलब कोई लक्ष्य है, आई एम गोइंग टू मार्केट और कहीं नहीं, आई एम गोइंग टू कोचिंग कहीं और नहीं। डेस्टिनेशन ये, पर्पस कोई काम करने का, ठीक है। आई एम रीडिंग फॉर एसएससी, मैं एसएससी के लिए पढ़ रहा हूं, तो मेरा पर्पस है जी कि पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? एसएससी के लिए। अगला कर रहा है विद का मतलब होता है असिस्ट, सहयोग। तुमसे सहमत नहीं हूं, तुम्हारा जो आइडिया है इस आइडिया ने मुझे सहयोग किया है, इसलिए विद योर आइडियाज होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी होना चाहिए। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट appropriate word which means the same as the group of word given. कह रहा है be more successful than someone. Be more successful than someone. किसी से ज्यादा सक्सेस नहीं करा, सक्सेस तो है ही, लेकिन सक्सेस उससे ज्यादा है, तुलनात्मक है जी, तो ये नहीं होगा। और इसको पछाड़ा थोड़ी है। मान ले अभी चल रहा है जी कि बिल गेट्स बड़ा कि ये बड़ा, मुकेश अंबानी बड़ा कि बिल गेट्स बड़ा, ये दोनों जितना इनके पास पैसा वो उससे घट थोड़ी गया, तो बीच का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। अगला कर रहा है विन, तो दोनों एक दूसरे से जीतने हारने की कोई गेम तो नहीं खेल रहे। आगे कह रहा है आउट डू,
जितना उसने किया, मान लो इसने 100 करोड़ कमाया तो इसने 110 करोड़ कमाया, तो इसका भी 100 करोड़ है, इसका भी 110 करोड़ है। ऐसे सिचुएशन को आउटडू कहते हैं। ऐसे सिचुएशन में हम इसका लेकर के चलते हैं, इसलिए इसका आंसर डी होना चाहिए। कर रहा है फिर फॉलोइंग, इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, फिल द ब्लैंक्स। यानी इसको दो तरह का नाम होता है, या तो हम इसको रैपिड फिलर कहें, या फिर हम कुछ लोग इसको क्लोज टेस्ट कहते हैं। देखो जी, क्लोज टेस्ट बनाने से पहले एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लेना चाहिए, या जहां डैश डाला है इसके पहले का शब्द इसके बाद का शब्द पर हमेशा ध्यान रखते हैं। देखो कैसे, लेट अस टेक अ ब्रीफ लुक एट द प्लैनेट। प्लैनेट पर एक डाले हम नजर, क्या डाले, डैश विच वी लिव, हम लोग रहते हैं, तो जिस पर होना चाहिए था कि नहीं। WH का दो नाम, कोई भी शब्द अगर WH से आया है तो दो नाम, पहला रिलेटिव, दूसरा इंट्रोगेटिव। कब अंतर, अगर सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप दिख जाए तो रिलेटिव को, अगर सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन का साइन दिख जाए इंट्रोगेटिव को। देखो यहां विच ले रहा है, बाद में सेंटेंस देखो यहां फुल स्टॉप ले रहा है। तो एकदम सिंपल अगर तरीका जानना चाहो तो रिलेटिव का शब्द जो से शुरू होता है। हु मतलब कौन, फुल स्टॉप है तो जो, जिन्होंने। वेयर मतलब जहां, फुल स्टॉप है तो जहां, क्वेश्चन है तो कहां। व्हेन मतलब कब, फुल स्टॉप है तो जब। हम बहुत इसको सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि जो है और ई क है, इसका स्ट्रक्चर ये है, इसका स्ट्रक्चर ये है, यहां पर फुल स्टॉप है तो कह रहा है वी लिव, हम रहते हैं, जिस हम रहते हैं, तो जिस पर रहते हैं कि नहीं, पर रहते हैं कि नहीं। यहां क्या है, बाई, यहां क्या है, फ्रॉम, से रहते हैं कि पर रहते हैं। प्लैनेट पर हैं, पर्पस भी नहीं है, तो क्या है, क्या है जी, कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद कोई भी शब्द को हम प्रीपोजिशन तभी मानते हैं जब इस शब्द के बाद नाउन, प्रोनाउन या भी4 आ जाए। यहां पर विच रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए, तरीका देखो, इधर का पहले पढ़ लो, इधर से जोड़ो। प्रीपोजिशन मीन्स होता है प्रीपोजिशन, ये दोनों का निर्णय कर लो, देन टेक डिसीजन। बच्चा क्या करता है, यहां से पढ़ता है यहीं रुक जाता है, इधर पढ़ता ही नहीं, इसलिए हमारा प्रीपोजिशन गलत होता है। हम अगर यहां की बात को ध्यान रखें तो हमारा यहां का आंसर होना चाहिए था डी। कभी भी बाकी जो 3 ऑप्शन है वो हमारा सूट नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हमारा ये होना चाहिए। आगे कह रहा है एज द अर्थ हर्टल्स थ्रू स्पेस एट ए डैश ऑफ 70,000 माइल्स पर आवर। 70,000 प्रति घंटा के हिसाब से क्या कर रहा है, 70 घंटा के हिसाब से क्या क्या ऑप्शन, तो मास है उसका, डिस्टेंस 70,000 किलोमीटर के डिस्टेंस से कि 70,000 के किलोमीटर के स्पीड से। ये सेंस अगर पैसेज में ड्रॉ करें तो ये सब अपने आप छट गया जी कि ना मास होना चाहिए ना स्पीड होना चाहिए। 70,000 किलोमीटर के स्पीड से वो क्या कर रहा है, तो रोटेट कर रहा है। कहां कर रहा है, माइल्स पर आवर। इट स्पिन्स एज वी ऑल नो ऑन इट्स एक्सिस। हम इसके एक्सिस पर बात कर रहा है कि अगर इस एक्सिस से जोड़ें तो क्या जोड़ें, इट्स एक्सिस डैश काउज इट टू बी फ्लैटेंड एट द पोल्स। ये ऐसे रहता है, इसलिए दिखता है जी कि जो पोल है हमारा क्या है कंसेप्ट कि धरती ये, लेकिन इतना तेज स्पीड से है कि फ्लैटेंड दिखता है, चौड़ा, क्या, धरती का सतह। अगर हम इसे लेकर के चलें तो क्या कह रहा है, डैश काउजेज इट
अब यहां दैट विच वेयर हु आ रहा है, देखो यहां वर्ब है सिंगुलर, यहां पर क्या आ रहा है एक्सिस, ये पर्सन है, अगर पर्सन होता तो हु का यूज करते, ये प्लेस है नहीं तो ये नहीं होगा, ये यहां पर दैट कह रहा है तो दैट का यूज तब करते हैं जब यह डेमोन्स्ट्रेशन में हो, कोई प्रदर्शन में हो, किसी पर फोकस किया जा रहा हो, उस समय हम दैट का यूज करते हैं। कहीं भी ये प्रदर्शन को नहीं दिखा रहा है इसलिए दैट यहां पर नहीं होना चाहिए था, तो बच गया हमारा क्या आंसर। नेक्स्ट कह रहा आगे that causes it to be flattened at the poles, thus if you dash to stand at the north or south pole you would be miles near the center that earth you stood। देखो आगे का सेंटेंस अब पास्ट चल रहा है, इसलिए मैंने कहा कि क्लोज टेस्ट को सबसे पहले एक बार देख लेना चाहिए। हम कोई ध्यान नहीं लगाएंगे, देखें जे कौन सा ऑप्शन पास्ट है, इसमें पास्ट की ऑप्शंस की बात करें तो वेयर है और वाज है, और पीछे का सेंटेंस में हमारा क्या डाल रहा है तो यू के साथ वाज आएगा कि वेयर आएगा। एक बार में आंसर क्लिक किया जा सकता है। क्लोज टेस्ट से हम बहुत डरते हैं जी, हमारा कंसेप्ट जो है क्लोज टेस्ट का बड़ा गंजा तरीके से निकलता है। आगे कह रहा है यू वेयर टू स्टैंड टू द नॉर्थ साउथ पोल यू वुड बी 13 miles nearer the center of the earth, nearer the center of the earth, nearer कंपैरेटिव फॉर्म है तो निश्चित तौर पे इसके लिए कंजक्शन क्या होता है बेटर देन, नियरर देन। एक बार में सिंगल क्लिक में हम इसको निकाल सकते हैं कि इसका आंसर देन होना चाहिए, बाकी सब ऐसे ही छट गया। कारण क्या है तो यहां आया क्या है इस पर ध्यान दो, से जाकर लेकर चलो। तो प्री देखो, पोजीशन देखो, डिसीजन लो, दैट कंसेप्ट पर अगर हम देखें तो यहां देन होना चाहिए। मैथ्स का हमारा फाउंडेशन बैच बहुत जल्द आ रहा है, 16 सितंबर से। आशु नायक मैथ्स के एक नेम फेम पर्सनालिटी आपके साथ आएंगे। जीरो से हीरो कैसे बनना है, जीरो से हीरो बनने के लिए हमारी टीम है जी। मकसद एक, तुम्हारा रिजल्ट। पढ़ते बहुत है, देखते बहुत है, चर्चा भी बहुत करते हैं, रियलिटी पूछो उससे कि सीखते कितने हो। सीखने के लिए, रिजल्ट लाने के लिए हमारे साथ जुड़ो, रिजल्ट हम देंगे, हमारी टीम देगी। नेक्स्ट बैच इनका 16 सितंबर से आ रहा है, सभी देख लो। CGL, CHSL, CPO, MTS, GD, GAE, इन सब की मैथ्स के लिए हम एक तैयारी लेकर के चल रहे हैं, आप एक बार देखें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू फिल द ब्लैंक। कह रहा है आई डैश समथिंग बर्निंग नाउ। यहां पर क्या आ रहा है, अभी मैंने कहा कि नेचुरल वर्ब्स सी, फील, स्मेल, टेस्ट, ये सब कभी भी कंटिन्यूअस में नहीं बनता है, ये नहीं बनेगा। पहला कह रहा है पास्ट, या नाउ आया है, इसके कारण ये गलत। यहां पर स्मेलिंग कंटिन्यूअस में हम इसको बना नहीं सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में तो ऐसा नहीं है कि जलता हुआ चीज को हमने अभी स्मेल किया है यानी अब नहीं जल रहा है। कहने वाला है यार कुछ जल रहा है, कुछ जल रहा है, स्मेल आ रही है, आ रही है तो क्या स्मेल तो आना ही है। तुम यहां सेंट निकालोगे, सेंट महकेगा जी। तुम यहां गंदगी दिखाओगे, गंदगी महकेगा। इट्स माई नेचुरल एक्शन। और नेचुरल एक्शन को कभी भी कंटिन्यूअस में नहीं बनाते, इसलिए ये कंटिन्यूअस वाला छट गया है। हमें इन दोनों में डिसाइड करना है। तो यहां पर ये वाला जो शब्द है इसको यहां खंडन कर रहा है कि जल रहा है अभी, तभी तो अभी जल रहा है, तभी तो स्मेल आ रही है ना, तो अभी हो रही है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब कंप्लीटेड एक्शन, कंप्लीटेड हो गया तो जल गया होता, तब का मग के क्या करोगे, अब क्या बचाओगे, जल चुका है वो। इसलिए परफेक्ट यहां गड़बड़ है और इसका आंसर हमारा फिर बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेगमेंट in the sentence which contains a grammatical error. If there is a no errors, then select the options no error. The sun rises at 6:30. क्या करा यहाँ? Yesterday, आज की कल, प्रेजेंट की पास्ट,
यहाँ नो एरर, नो एरर, ये 10 रन में तो कोई एरर नहीं है। यस्टरडे मॉर्निंग यहाँ क्या कर रहा है, राइज होना चाहिए, राइजेज होना चाहिए, ये V2 में जाना चाहिए था, इसलिए इराइज की जगह होना चाहिए था रोज एट 6:35। आंसर हमारा डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कर रहा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। जस्ट तो फेयर, तुरंत, फेयरली, तुरंत यार, हार्डली, हार्ड सेंस का सेंस, जस्ट आया, जस्ट से लेकर के चलना, जस्ट अभी गया जी, इट्स नॉट रॉन्ग यार, फेयर बात है, जाओ अभी जस्ट गया है। यहां पर फेवरिंग नहीं है, कॉटली, ऐसा नहीं सेंस की कॉटली का हम ले रहे, कोई कंसेप्चुअल वर्ड नहीं, यहां पर पार्शियल, थोड़ा मोड़ा थोड़ी गया, थोड़ा गया थोड़ा रह गया, ऐसा तो नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा, इसका आंसर हमारा ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एंटोनिम्स, वर्ड वार्म तो कूल, वार्म है, थोड़ा सा मौसम वार्म है, आज धूप निकला है, थोड़ा वार्म ज्यादा लग रहा है, गर्म है थोड़ा मौसम, और लग रहा है कि वो आदमी थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं, और थोड़ा सा ये थोड़ा ठंड बढ़ गया यार, लाइक दिस इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड वार्म, अपोजिट कूल। हम यहाँ पर इसको लेकर चल सकते हैं, बाकी सब इसका हम लेकर ले जाने की जरूरत नहीं, सिनोनिम्स में पूछ रहा है, एंटोनिम्स पूछ रहा है। अगला कह रहा है फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ, तो जहां उपज नहीं हो वो वाला वर्ड खोजो, तो ये वाला वर्ड है बैरन, ये वाला नहीं है, ये भी नहीं है, इसका भी आंसर बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। फीबल मीन्स होता है क्या, तो फीबल मीन्स होता है चेंजेबल, बार बार बात बदल ले, फीबलिंग नेचर का है यार, बात पर हमें नहीं करता है, एक चीज जो तय करता है ना वो रहता है नहीं, फीबल नेचर का है। ऐसे वर्ड का अपोजिट अगर हम देखें तो एक वर्ड में ही अगर हमें याद है तो इसको कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग। आप इसके लिए एडिटोरियल पढ़िए, एसएससी कभी भी आज का वर्ड सब पूछने लगा है। आप देख रहे होंगे पिछले 2-3 एसएससी में कि जो भी क्वेश्चन है लड़के एक कंप्लेन करते हैं जी कि सर पता नहीं वर्ड कहाँ से पूछ रहा है। अरे नहीं, एडिटोरियल पे जाओ, पिछले 3 महीना का एडिटोरियल का वर्ड्स निकाल के अपने खुद कॉपी में रखो, वही वर्ड्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल के 3 महीना पहले का एडिटोरियल देखो, वहीं से वर्ड्स, कहीं से नहीं लाता है, किसी बुक से नहीं लाता है, भ्रम में मत रहना। आगे कर रहा है रॉन्गली स्पेल्ट, क्या कर रहा है सॉल्यूशन, ठीक है। अगला कर रहा है बीकर, और यहां देख क्या कर रहा है रेफरेंस की रेफरेंस, रेफरेंस की रेफरेंस, यहां पर एफ के साथ यहां पर होना चाहिए था ई, और तब होना चाहिए था रेंस, यहां पर ई मिस प्रिंट है, दिस मस्ट बी डी, बाकी सब बेकार का ऑप्शंस। बात कह रहा है रॉन्गली स्पेल्ड, फिर कह रहा है डिफिकल्ट, ये तो याद होगा, सपोर्ट, सपोर्टिंग सही है। ऑप्शन का स्पेलिंग ही होता है, ऑप्शन का स्पेलिंग क्या होता है OPTION, यहाँ एस जो है गड़बड़ है, एस का यूज नहीं करना चाहिए था, इसलिए इसका आंसर हमारा सी होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि एरर कहाँ है। ऑल ऑफ अस वर a little nervous when we came into this room। into का मतलब क्या होता है, into का मतलब लोग कहते हैं कि मूवमेंट के साथ लगाना चाहिए। अब मेरा बड़ा सिंपल कंसेप्ट है जी कि जहां अवस्था का परिवर्तन हो, चेंजिंग ऑफ स्टेट का बात हो, वहीं पर चेंजिंग ऑफ स्टेट की बात हो वहां पर इनटू का यूज करना चाहिए। रूम में हम घुसे हैं तो मेरा अवस्था थोड़ी परिवर्तित हो गया, यहां इनटू नहीं होना चाहिए था। एक यहां पर रूम जो है इन होना चाहिए था, तो इन का मतलब क्या होता है, इन का मतलब होता है दायरा। अगर एक शब्द में समझना चाहो, जब भी किसी जगह का, किसी टाइम का, किसी भी चीज का एक दायरा है, कहां है जी, रूम में है। आग लग जाए और दरवाजा बंद कर दे, वो भाग जाएगा,
इसी दायरे में है। कहां है? बेड में। आई एम ऑन बेड, तो पानी चढ़ रहा है कि ऑक्सीजन लगा है? आई एम ऑन बेड मतलब पानी चढ़ रहा होगा या ऑक्सीजन लगा हो, मरेगा वो। ऑन बेड का मतलब होता है बीमार आदमी। आई एम इन बेड मीन्स तुम्हारा बेड जितना भी चौड़ा होगा, कितना करवट लोगे? 1 2 3 कि 10 12 ले ले, चल जाएगा नीचे। दिस इज द लिमिटेशन। जहां दायरा आए वहां इन, जहां अवस्था परिवर्तित हो वहां इनटू। यहां पर रूम कह रहा है दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ दैट पर्सन कि दैट ही वेंट इनटू द रूम। कहने का सेंस है कि अवस्था परिवर्तित हो, यहां से ठीक ठाक गया तो वहां जाकर टूट फूट गया होगा, ऐसे थोड़ी हो रहा होगा। दिस इज नॉट द सिचुएशन, इसलिए इनटू यहां नहीं होना चाहिए था। इनटू हमेशा अवस्था परिवर्तन में लेते हैं, इन का यूज हमेशा दायरा में लेते हैं। रूम एक दायरा है, इसलिए यहां इन होना चाहिए था, इनटू नहीं। इसलिए देखो ये कहां पर है, ये यहां है, इसलिए इसका आंसर बी होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। फिक्शन, कल्पना पर आधारित। फिक्सियस स्टोरी यार, वाह फालतू बात है। जानता है मेरे गांव में एक आदमी था जिसका 12 फीट हाइट था। पागल का है जी, फिक्सियस नहीं बात कर रहा है, कल्पना से भी दम मत से ज्यादा जी। और ऐसा बात बोल रहा है 12 फीट का आदमी कहीं धरती पर पाया नहीं जाता, इसके गांव में कहां पैदा लिया? तो दैट्स ए टोटली फिक्सियस, मतलब वो सच पर आधारित नहीं है। एक तरह से क्या है, जो अपना कल्पना से परे है, फैंटेसी। ना कि फैक्ट, ना कि ट्रूथ, ना कि लिटरेचर, ऐसा कोई वर्ड नहीं है, इसलिए इसका आंसर ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल द ब्लैंक। टुडे कंप्यूटर वायरस स्प्रीड डैश अ डीजी स्पीड। व्हाट वर्ड को याद रखना, एट अ डीजी स्पीड। बात समझ रहे हो? यहां कोई वर्ड ऐसा है क्या जो दायरा दिखा रहा हो? दायरा दिखा रहा हो। पहला वर्ड कह रहा है बाई। बाई मैंने सीखा कि बाई का जब भी यूज करते हैं जी तो इसका सेंस होता है अभिकर्ता। तो वायरस तो खुद ही आ रहा है, कोई करवा थोड़ी रहा है, ऐसा नहीं है जी, इसलिए बाई तो होगा नहीं। एट, नियर टू, या कोई फिजिकल पोजीशन नहीं होता है तब लगाते हैं। 2 सेंस होता है जी। जैसे देखो एक गांव है, इसका मान लो ये, अगर कोई व्यक्ति यहां घर बना दे तो ये कहां का बोलेगा? इसी गांव का बोलेगा कि कहीं और का बोलेगा? ये हमेशा दिखाता है जी कि एट का यूज जब कर रहे हैं तो ये हमारा सेंस होना चाहिए नियर। यहां पर डीजी स्पीड कह रहा है, यहां पर एट का फॉर्म होना चाहिए था। इन और बाई तो ऐसे ही छट गया। इन का मतलब दायरा नहीं होगा, बाई का मतलब अभिकर्ता नहीं होगा, ये दोनों छट गया तो एट ले लिए। अब दूसरा वर्ड पर जाएं, एट अ डीजी स्पीड डैश वे ऑफ फाइल डाउनलोड। क्या फाइल को डाउनलोड किसी चीज से करना है तो से अगर फॉर्म लगाएंगे तो डाउनलोड से कुछ डाउनलोड करोगे कि डाउनलोड किसी चीज से कर रहे हो, वो वहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, कहीं और सोर्स से। तो सोर्स अगर चर्चा होता तो यहां फ्रॉम लगाते, इसलिए फ्रॉम नहीं होगा, यहां पर होना चाहिए था एट। एट का क्या सेंस? तो सेंस है कि ये डाउनलोड जब होता है कहीं से तो वो असिस्ट कर रहा है जी हमारा, वो मदद कर रहा है नेट वाला। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी होना चाहिए, ना कि हमारा इसका आंसर बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है ग्रामेटिकल एरर, तो कह रहा है फिर क्या? आई एम हियरिंग। पूरे सेट में लगता है कंटिन्यूअस टेंस भड़मार है जी, जम के भरा हुआ। यहां हियरिंग, तो मैं अभी सुन रहा हूं, थोड़ी देर में बहरा हो जाऊंगा, ऐसा लग रहा है कि सुनता हूं, ये मेरा नेचर है। अगर यह नेचर है तो हमेशा इसको कंटिन्यूअस में नहीं बनाना चाहिए था। इस कंटिन्यूअस के सेंटेंस में आई एम हियरिंग की जगह चेंज करके या तो इसको ले जाना चाहिए था इंडेफिनिट में, या इसको ले जाना चाहिए था परफेक्ट में। यहां पर जो आई एम हियरिंग कह रहा है, खत्म।
या तो इसका हैबिचुअल दिखाओ और नहीं तो काम खत्म हो गया। कह रहा है क्या, अ स्ट्रेंज नॉइज नाउ, तो मैंने भी एक स्ट्रेंज नॉइज सुना जी, गजब का आवाज आया है, काम खत्म हो गया जी। इसलिए यहां पर परफेक्ट होना चाहिए था, कंटिन्यूअस यहां गड़बड़ है, इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो डी होना चाहिए। बाबू टेंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी टेंस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर ध्यान रखो। सिलेक्ट द एडियम, गिव अ हैंड, कितना हाथ है तुम्हारे पास, 2, तीसरा को बढ़ा दे तो काम क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, तुम जल्दी कर लोगे। तो उसने क्या किया, असिस्ट किया कि डोनेट किया कि इनकरेज किया कि ताली बजाया, धुआं से ताली नहीं बज रहा है, जब 2 से बची रहा था तीसरा कहाँ पीटोगे, इसलिए ये तो गया। इनकरेज करने के लिए हाथ चाहिए कि बात चाहिए, जैसे अभी बात कर रहे। अब क्या, तो असिस्ट। नेक्स्ट की बात करें, कह रहा है इमिटेशन, इमिटेट करना, फालतू का बात, झूठा लफड़ा लफंगा इस तरह का कोई काम जो कि एकदम बिना मतलब का फेक है ऐसे हो गया है, झूठ बात बोल रहा है, गब गया वहां, ऐसे बोलते हैं ना, ये फेक इमिटेशन वर्ड है, इसका हमेशा इमिटेशन पे हमेशा दंगा उंगा हो जाता है जी। हाल फिलहाल में बहुत सारा वर्ड द हिंदू का वर्ड है, इमिटेशन का मतलब होता है गड़बड़ खबर चला देना, इसके कारण लोग फंस जा रहे हैं आजकल, इमिटेशन के सेंस में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है फ्लॉ, फ्लॉ का एंटोनिम्स पूछ रहा है। फ्लॉ मीन्स क्या होता है, तो फ्लॉ मीन्स होता है कि किसी में कमी होना, तो कमी तो गया ही, हमसे एंटोनिम्स पूछ रहा है। फीचर गया जी, क्या बच गया, डिफेक्ट और परफेक्शन, एंटोनिम्स है तो क्या होगा, किसी में कमी या परफेक्ट है तो परफेक्ट है तो परफेक्शन है। सिनोनिम्स इसका होना चाहिए था डिफेक्ट, और इसका एंटोनिम्स है परफेक्शन यानी परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लुकआउट, लुकआउट नोटिस निकल गया, काहेला भाई, पुलिस ने फलाने अपराधी के लिए लुकआउट नोटिस कर दिया, का भगोड़ा है जी, उसको ढूंढ के लाओ, ढूंढने का वर्ड खोज क्या है, फाइंड आउट मतलब क्या होता है, किसी चीज में से गलती निकालना, तो गलती थोड़ी है, तो भाग गया था, भगोड़ा था, उसको पकड़ के लाना है जी, इसलिए ये नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, वर्ड पे ध्यान दो, फ्रेज मजाक है, फ्रेज पर ध्यान दोगे तो बड़ा इजीली क्लास में एक दिन करवाएंगे ना तो मजा आ जाएगा जी। फ्रेज ना बच्चे खूब रटते हैं, बिहार का बच्चा सब खूब रटता है, रटो नहीं सीखो, बहुत मज़ेदार चीज़ है, इस पर चलेंगे हम लोग क्लास में, एक दिन का क्लास नहीं है, नहीं तो बता देते हैं। एक्यूरेट का सिनोनिम्स क्या है, एक्यूरेट है तो क्या है, हाँ एक्यूरेट कितना है जी, 100 है, यानी सिंसियर, सिंसियर है वो, करेक्ट है, हाँ कि अप्रोप्रिएट है, जितना चाहिए उतना, वो काउंट बताया एक्यूरेट कितना है, 100 गो लड़का है, एक्यूरेट 100 गो है, हाँ तो 100 गो जाकर प्लेट ले जाओ नाश्ता का, तो जितना अप्रोप्रिएट था उतना बता दिया। अगला कहता है ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एन एग्जैक्ट और वेरी क्लोज कॉपी, रिप्लिका, ये रटा है तो ठीक है, और नहीं तो ये थोड़ा सा परेशान करने वाला है, इस पर रटने का चीज़ है ये। एग्जैक्ट और वेरी क्लोज कॉपी, सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा है, सब्स्टिट्यूट मतलब बदलना, वो कॉपी कर रहा है कि इसका एकदम फोटोस्टेट, 2 गो भाई फोटोस्टेट है सब, एक के नाक एक के मुंह एक के कान, फोटोस्टेट लाइक दिस, और कॉपी है ना, समथिंग का रिप्लिका, कभी भी किसी चीज़ का हम रिप्लिका उतारते हैं, मार्केट में क्या आया है उसका कॉपी करके आजकल खूब टीचर्स पढ़ा रहे हैं, है ना, तो रिप्लिका आजकल आने लगा है। आगे बात करें, क्वेश्चन कर रहा है एंटोनिम्स ऑफ एलाइव, जिंदा द मौत, राइट, कुछ नहीं, सब बहुत छोटा छोटा वर्ड है। अगला कर रहा है समथिंग डन बिकॉज वन वांट्स टू नॉट बाय फोर्स, समथिंग डन कुछ किया गया, बिकॉज वन वांट्स एक करना चाहता था, उसको फोर्स करके नहीं कि करेगा कि नहीं करेगा ना गोली मार देंगे, ऐसा नहीं कर रहा है, खुद से जी स्वेच्छा से
तो स्वेच्छा से हमेशा वॉलंटरी करते हैं। भाई गाँव में पूजा पाठ होता है तो देखते हैं कि पूरा गांव के सब लोग चल जाता है जी, लाओ हम सब्जी चलाते हैं, हम पूरी चलाते हैं, तो वॉलंटियर करते हैं जी, वॉलंटियर्स करते हैं, वॉलंटरी करते हैं, स्वेच्छा से करते हैं, कोई वहाँ पर पैसा या किसी चीज़ का पर्पस नहीं होता है। रीजनिंग की क्लास भी हमारी 16 सितंबर 2022 से शुरू हो रहा है। बात करें गौरव गिरिराज, अभी ग्रुप डी में लगभग पढ़ाया हुआ सारा रीजनिंग का क्वेश्चन सर के कॉपी में था। कोई बच्चा अगर क्लास किया होगा इनका तो देख लेना और सेट उठाना, सब पहले बताया गया है। जितने लेटेस्ट पैटर्न से लेकर ओल्ड पैटर्न तक सबकी एक कंसेप्चुअल जानकारी गौरव गिरिराज सर के साथ ले सकते हैं। बहुत बढ़िया है, एक बार करके देखो। एक टीम, ऐसी टीम जो शायद मजा आ जाए सुन करके, जिनका भी नाम लो, आओ पटना में देखो नाम लेकर के कौन कौन क्या है, कहाँ कहाँ कैसे कोई पढ़ाया है। एक अच्छी टीम बनाई गई है, आशा करते हैं कि थोड़ा चैलेंज हम लोग एक्सेप्ट करें रिजल्ट के लिए। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड सेंट्रल प्रेशर। देखो तो प्रेशर का ही स्पेलिंग होता है कि PRESS होता है कि सिंगल एस होता है, ये पकड़ा गया। अगला वर्ड एरर। उश, someone listens to our conversation। उश, ओह, कोई हमारी कन्वर्सेशन को सुन रहा है कि सुनता है, उसका हैबिचुअल है क्या? तो हैबिचुअल तो सुनाता है होगा उसको, पर्पस है कि हैबिचुअल है? हैबिचुअल नहीं है, इसलिए यहां लिसेंस गलत है जी, इसको चेंज करना चाहिए था। उश, someone is listening to our conversation। ओह, लगता है कोई हम लोग का बात सुनता है कि सुन रहा है। इट मस्ट बी इन कंटिन्यूअस, इज लिसनिंग, ये होना चाहिए था, इज लिसनिंग। अगला क्वेश्चन की बात करें, कॉलन। कॉलन मतलब क्या? तो कॉल मतलब तो होता ही है फोन करना, तो केवल कॉल होता तो ये सही था, लेकिन यहां क्या कह रहा है? ऑन। जब भी ऑन यूज करते हैं तो इसका सेंस होता है जारी या टच्ड, स्पर्श्ड। ये दोनों अगर नेचर का अगर देखो तो इसी पे ये क्वेश्चन बन जाता है। पीछे है वर्ब कॉल, कॉल ऑन, किसी ने बुलाया तो मैं वहां पहुंच गया जी। काहे के लिए? स्टेप आउट। बच्चा थोड़ी के स्टेप आउट कर रहे हैं, एक्सीडेंट थोड़ी क्या पैर से कि स्टेप आउट करना है। टेलीफोन करना होता तो केवल कॉल कहते, अनाउंस करना होता तो अनाउंस करते जी। कॉल काहे के लिए करते? कॉल करते तो फोने पर कॉल करते। कॉल उनका मतलब था विजिट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सिलेक्ट द सब्स्टिट्यूट। ही इज टॉकिंग ऑल काइंड्स ऑफ सी इज टेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन वेन एवर सी गोज। जब कभी वह जाती है तो हर तरह का दवाई ले जाती है या ले जा रही, ये उसका हैबिचुअल है ना। हैबिचुअल के लिए हम लोग सीखे हैं कि ये कंटिन्यूअस में नहीं इंडेफिनिट में होना चाहिए था, इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सब्स्टिट्यूट द सिलेक्ट सब्स्टिट्यूशंस। द सेक्रेटरी टॉक्स ओवर द फोन राइट नाउ। राइट नाउ मतलब अभी, राइट नाउ मतलब तो अभी सेक्रेटरी बात करते हैं कि अभी सेक्रेटरी बात कर रहे हैं? क्या होना चाहिए? बात करते हैं, ये बात कर रहे हैं, राइट नाउ। ये सब कंटिन्यूअस का नेचर का है जी, ये हैबिचुअल नहीं दिखाता है, इसलिए इसका आंसर तो ये होना चाहिए था, इसका आंसर ये होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है पैसेज। Answer the following question. Many of us have enjoyed visiting a zoo and considered it a day out having fun. हम लोग में से अधिकतर लोग जो हैं
विजिट करते हैं जू को, काहे के लिए? तो एंजॉय करने के लिए, मस्ती करने के लिए। सीइंग रियल एनिमल्स फेस टू फेस कैन बी थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग। एकदम सामने सामने देख कर बाघ, से थ्रिल हो जाते हैं। बट मेनी पीपल वंडर वेदर द एनिमल्स देमसेल्व्स व्हाइल एंटरिंग अस और आर सफरिंग इन जू। ऐसा लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जानवर को देखने जाते हो तो उसको भी तो कुछ हो जाता है, वो भी तो अपने खुद से जो इंटरटेनिंग करते हैं वो अपने आप से भी तो सफ़र करते होंगे इस तरह से कि भाई खाली हम लोग को ही देखता है कि हम कूदते तो ही हंसता है। तो ऐसा हमको भी लगता है कि काश ये भी कुछ कूदता फांगता तो हम भी हंसते। इससे यहाँ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ रहा है, इस पर ध्यान देना। मेनी जूज डोंट हैव enough money to provide the animals with the basic feature of proper environment। बहुत सारे जो जू हैं जिनके पास पैसे की कमी है, जिनके कारण ये बेसिक फीचर्स जो हैं प्रॉपर इन्वायरमेंट का उसको प्रदान नहीं कर पाते हैं। जंगल है तो एक जंगल की तरह कंसेप्ट होना चाहिए था, ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये कंसेप्ट है। मोस्ट एनिमल्स आर पुट इन एन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। आर्टिफिशियल एक इन्वायरमेंट बना हुआ है उनके लिए, तो बनाओ, सुरक्षित तरीके से बनाओ, लेकिन वैसा होता नहीं है। दैट इज केज। एक केज बना दिया, उसी में रख दिया जी कि शेर इसी में रह, 2 पेड़ लगा दिए, हो गया। वो भी तो चाहता होगा ना कि आराम करे, खाली तुम ही देख करके हंसोगे, वो भी तो तुम्हारे ऊपर चाहता है ना कि भाई तुम देख करके हम तुम्हारे से टेंशन में आ गए, यार हमको भी थोड़ा रेस्ट करने दे। दिस आइसोलेशन फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट्स कैन अमाउंट टू क्रुएल्टी। ये जो उसको हम नेचुरल हैबिटेट्स यानी जो अपने जिस रूप में वो रहते हैं वहाँ से उसको उठा के लाते हैं, तो वो हमारे लिए एक तरह से क्रुएल्टी का रूप ले रहा है कि भाई हम उसके साथ निर्दयता का व्यवहार कर रहे हैं। इन सम जूज वी सी concrete floors of boring animals. Boring animals like rabbits, cruelty may be shown in a way other than physical abuse or starvation. कुछ जगह हम ना जबरदस्ती सीमेंट का बना देते बड़ों, मतलब उसका रहने वाला छेद वेद वाला जो कहते हैं ना, खोता क्या बोलते हैं उसको, वो वाला बड़ों में कि भाई सीमेंटेड है, अब वो रहता है लकड़ी में, तुम बना दिया सीमेंटेड में, गिरेगा हाथ पैर टूट जाता है बेचारा, तुमसे थोड़ी कहने आएगा कि भाई चोट लग गया। ये का टाइप ऑफ क्रुएल्टी है जी, ये कह रहा है फिजिकल एब्यूज है। आगे कह रहा है बिग प्रेडिसर्स लाइक लायन एंड टाइगर्स आर क्रिएटेड टू चेज एंड हंट। बड़े बड़े जो एनिमल्स है उनको क्या हो गया है, उनको बनाया गया कि केवल इनको हंट करो या चेज करो, इनका पीछा करो, मारो इनको। बाय डिप्राइविंग देम ऑफ दीज एक्टिविटीज, इन सबको इन एक्टिविटीज से वंचित करके यानी नेचुरल हैबिटेट से वंचित करके, वी फॉरगेट द रीजन फॉर विच दे हैव इन्वॉल्व, जिसमें वो इन्वॉल्व करते थे वैसा नहीं। यानी पूरा तरह से अगर हम देखें तो एक जू पर एक आधारित पैसेज है। पैसेज पढ़ना ज़्यादा टाइम देने से टाइम तो एक जाता ही है, लेकिन अगर कोशिश करें कि हम इसका एक लॉजिक ड्रॉ कर लें तो इस पर हम क्वेश्चन को बड़ा आसान तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अब देखो थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज वी विजिट जू काहे के लिए? काहे के लिए? टू सी how animals behave in zoo, to see the animals in cage, to spend a day out for fun and excitement। था ना यहाँ क्या fun and excitement है? तो ये तो क्लियर कट है कि इसका क्या सी होना चाहिए। ड्रॉ करना, पैसेज नहीं पढ़ा जाता है, पैसेज पढ़कर टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द पैसेज एनिमल इन जू सफर क्रुएल्टी। का है भाई? तो भाई नेचुरल हैबिटेट्स उसको निकाल के लाए हो तो वो तो क्रुएल्टी है ना, उसके साथ निर्दयता तो है ही। क्या कर रहा है? बाय बीइंग फोर्स टू परफॉर्म फॉर द विजिटर्स, विजिटर्स आए इसको परफॉर्म करो, इसलिए बाय बीइंग फिजिकली टॉर्चर्ड, टॉर्चर तो नहीं करते, फिजिकली टॉर्चर करते हैं छोटे छोटे जानवर को, उसका बरो बना दी सीमेंट का, उसमें वो परेशान है। बाय बीइंग केप्ट इन अ आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, बेचारा वो नेचुरल हैबिटेट में रहता था, तुम उसको बना दिया आर्टिफिशियल में, तो वो इतना सही नहीं है जी, इसलिए इसका आंसर सी होना चाहिए। अगला कह रहा है बोरोइंग एनिमल्स। कौन सा बोरोइंग एनिमल्स है? तो यहाँ पर पढ़े हम लोग, आप देख लो। क्रिएटेड टू फॉरगेट दे हैव इन्वॉल्व बिग कैट्स केजेस एक्सेट्रा। नहीं, बोरोइंग की चर्चा भी हम लोग देखो।
Natural habitats can amount to cruelty. In some zoos, we see concrete floors of boarding animals like rabbit. Cruelty may be shown or way or other than physical abuse or starvation. क्या कर रहा है? Are solitary animal, dig the earth for food and shelter, chase and hunt other animals, are intelligent and curious. इसका तो कोई कंसेप्ट नहीं बन रहा है. इसका कंसेप्ट है कि नहीं तो ये देख लो. चेज एंड हंट, तो चेज और हंट तो हम बिग एनिमल्स के लिए पढ़े हैं, इसलिए ये तो नहीं है जी. आर सॉलिटरी एनिमल्स, तो सॉलिटर थोड़ी है. ऑप्शन से छट गया कि इसमें ये सब ऑप्शंस नहीं है, बी होना चाहिए. अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेस द ऑथर्स पर्पस इन पैसेज. क्या इसका पर्पस है? तो पर्पस यही दिखा रहा है कि नेचुरल हैबिटाट में इन जानवरों को रहने दो जिसके कारण कट रहा है. कट रहा है. क्या कह रहा है? एनिमल्स वेर नॉट केप्ट इन जू, चिल्ड्रेन वुड नॉट बी एबल टू सी एंड नो अबाउट देम एट ऑल. फोटो दिखाकर तो बता सकते हैं ना. सब बच्चा चिड़िया खाड़ी अंदर थोड़ी जाता है, कुछ ही लोग जाते हैं. जो बड़ा शहर वहीं पर चिड़िया खाना है, छोटा शहर में कहाँ है जी. पुटिंग इंडेंजर्स स्पेसीज, कट रहा है नहीं. बेस्ट स्टेट ऑथर पर्पस कह रहा है एनिमल्स वेर केप्ट इन जू, चिल्ड्रेन वुड नॉट बी एबल. ऐसा थोड़ी कि सब शहर के सब लोग, केवल शहर के लोग ही जाते हैं, गांव के लोग कहाँ जाते हैं. ऐसा थोड़ी पर्पस है. या तो नेचुरल हैबिटाट से हम उसको हटाएं, ये सबसे बड़ा बात है. पुटिंग इंडेंजर्ड स्पेसीज एनिमल्स इन जू इज द बेस्ट वे ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड सेविंग देम. यहाँ ऐसा नहीं है. शेर हट रहा है तो जंगल कट रहा है जी, इसलिए शेर बढ़ाओ जंगल बढ़ाओ, पोल्यूशन कंट्रोल होगा. हमारा ये स्टेटमेंट से हमको नहीं लगता कि ये होना चाहिए. ये दोनों गया. वन ऑफ द मेन रीजन फॉर विच बिग प्रेडिशर्स हैव इन्वॉल्व इन हंटिंग. मेन कारण है जू इसीलिए बनाया गया, या ये लिखाना चाह रहा है ऑथर कि ये हमारे जो लोग हैं वो हंटिंग करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए पैसेज लिखा गया. तो ये नहीं है. We can show our concern for animals better by supporting protected species for them in a natural environment. Natural environment में कैसे रखा जाए ये ऑथर कहना चाह रहा है इस पैसेज में. कह रहा है क्या है होता है इसका मतलब. प्रीडेटर्स इन पैराग्राफ 3 पढ़ो. कहाँ पैराग्राफ 3 में पढ़ो. तीसरा नंबर पैराग्राफ में क्या कह रहा है देखो. बिग प्रीडेटर्स लाइक लायंस एंड टाइगर्स. क्या? एनिमल्स विच आर स्टार्विंग इन जू, एनिमल्स विच आर किल्ड फॉर फूड, एनिमल्स विच आर केप्ट इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स, एनिमल्स विच किल्स अदर फॉर फूड. क्या होना चाहिए? बड़े बिग प्रेडिशर्स लाइक, बिग प्रेडिशर्स क्या कह रहा है? बिग प्रेडिटर्स लाइक लायन एंड टाइगर्स आर क्रिएटेड टू चेज एंड हंट. काहे के लिए? कि जो एनिमल्स को मारे और उसका खाना खाए. बड़े बड़े जानवरों को मार करके हम चाहते हैं कि इन सब पर वो जिंदा रहें. एक अच्छा कंसेप्चुअल आइडिया के लिए, एक इंग्लिश एप्लीकेशन के लिए हमेशा एडिटोरियल पर ध्यान देना चाहिए. एडिटोरियल पे एक अच्छी समझ हो, ये पैसेज सब बच्चे की तरह दिखेंगे. एडिटोरियल पे ध्यान नहीं देते. हमारा क्या जी, गूगल ट्रांसलेटर से कर लेते हैं. केवल हम समझते हैं कि समझ लिए, क्या नहीं. क्या हम इसके वर्ड का यूज समझ गए? क्या क्या इसमें जो वर्ड है वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का है वो जानते हैं क्या?
ये 3 क्वेश्चन आकर के करके देख लेना। हम यहाँ एक एडिटोरियल क्लास फ्री में चलाने वाले हैं, करके देखते हैं कि दिन एडिटोरियल अगर सपोर्ट रहा तो देखेंगे कि कैसा मज़े में हम कर सकते हैं कि नहीं। आशा करते हैं आप सपोर्ट करेंगे, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, लाइक करें। कंपटीशन व्यू के व्यूअर्स के साथ एक पर्सनल गुजारिश है कि हमारी बैच को एक ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। एक हम लोग एक अच्छी टीम के साथ आए हैं, कोरोना ने किया कमाल, हम सब बड़े महान एक साथ अच्छे प्लेटफॉर्म पर आए हैं। आशा करते हैं तुम्हारा सहयोग मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक।